हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था आधुनिक भारत के इतिहास में, हम आपको मराठा साम्राज्य पढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। हमारा तो प्रयास ये था दोस्तों कि हम आपको पूरा का पूरा एकदम कहीं से भी कोई कोर एरिया आपको न छोड़ें। तो इसी क्रम में हमारा जो मराठा साम्राज्य, हमने आपको सबसे पहले शिवाजी शिवाजी का सामान्य जीवन परिचय से लेकर के उनका सैन्य अभियान तक हमने आपको बताया। फिर उसके बाद हमने आपको ये बताने का प्रयास किया कि मराठा साम्राज्य कैसे पेशवाओं के अधीन चला गया। तो जितने भी पेशवा हुए, चाहे बालाजी विश्वनाथ हुए, चाहे बाजीराव हुए, चाहे बालाजी बाजीराव हुए, चाहे माधव राव हुए, चाहे माधव नारायण राव हुए, जितने पेशवा हुए हमने उनका अच्छे से आपको बताने का प्रयास किया। फिर हमने आपको पानीपत का युद्ध भी एक अलग से वीडियो में बताया। और उसके बाद हम आपको मराठा साम्राज्य का जो प्रशासनिक ढांचा था, प्रशासनिक ढांचा में जैसे अगर हम बात करें, उनकी भू राजस्व व्यवस्था, उनके जो अष्ट प्रधान थे उनके बारे में हमने आपको बताया। उसके बाद हम आपको इसके पहले सैन्य व्यवस्था बताए थे। आज हमारा मराठा साम्राज्य का जो एक छोटा सा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है नौसैनिक व्यवस्था। तो उसे आप समझने का प्रयास करिए दोस्तों। ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन हम फिर भी हम छोड़ने का कुछ भी प्रयास नहीं कर रहे हैं, ताकि आप कहीं से अगर कंपेयर भी करें या अच्छे से आप पढ़ें तो आपको लगे कि नहीं, आपको कंटेंट जो दिया जा रहा है वह जो है एकदम कंटेंट जो आपका है वह सुपरलेटिव डिग्री का है, कहीं से आपको कहीं से कोई डाउट न रहे। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं मराठा साम्राज्य की नौसैनिक व्यवस्था। मराठा साम्राज्य की नौ सैनिक व्यवस्था। तो दोस्तों, मराठा साम्राज्य में नौसैनिक व्यवस्था की जरूरत क्यों पड़ी थी, सबसे पहला कारण ये है। तो दोस्तों, पढ़ने के पीछे कारण क्या था। अगर भारत का मैप अगर आप देखने का प्रयास करें तो ये खासकर ये वाला इलाका अगर आप देखें तो आप देखेंगे दोस्तों, अगर आप समझने का प्रयास हल्का सा करते हैं अच्छे से इतिहास को, तो आप देखिए दोस्तों, ये जो ये जो ये हल्का सा मैप के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करें, ये जो तटीय वाला क्षेत्र है यहाँ पर, तो ताकि व्यापार वाणिज्य, यानी अगर आपको आप ये समझिए कि नौसैनिक व्यवस्था की जरूरत क्यों पड़ी। तो ये जो तटीय महाराष्ट्र का ये जो तटीय वाला क्षेत्र है पूरा का पूरा, जहां तक साम्राज्य था शिवाजी का, तो इस तटीय वाले क्षेत्र पर व्यापार वाणिज्य में कोई दिक्कत नहीं आए। और दूसरी चीज यह था कि सिद्धियों के हमले से व्यापार वाणिज्य को कोई नुकसान न हो। ये सिद्धि कौन थे दोस्तों? सिद्धि तटीय क्षेत्रों में रहते थे। सिद्धि जो थे दोस्तों, या इसी तटीय क्षेत्रों में रहते थे और मुगलों का समर्थन भी इन्हें प्राप्त था, यानी मुगल समर्थित थे। सिद्धि तटीय क्षेत्रों में रहते थे, मुगलों का समर्थन भी इन्हें प्राप्त था। तो यह कहीं ना कहीं व्यापार वाणिज्य में जो भी लोग जुड़े थे तो उनको कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस देते थे। तो इन्हीं सिद्धियों के हमले से बचने के लिए और व्यापार वाणिज्य की सुरक्षा के लिए नौसैनिक व्यवस्था किया गया था। शुरू में शुरू में शिवाजी ने पुर्तगालियों की मदद से जो है यह नौसैनिक व्यवस्था बनाया था। बाद में जब पुर्तगाली चले जाते हैं तो स्वयं वह बनाते हैं। तो जो पुर्तगालियों की जो पहली बार मदद से जो बनाए थे, उन दो व्यक्तियों का नाम मिलता है। एक व्यक्ति का नाम है, थोड़ा सा नाम अटपटा है लेकिन आप जानते रहिए, उस व्यक्ति का नाम है पुर्तगाली व्यक्ति उसका नाम दोस्तों मिलता है, उसका नाम है रू तैलाव, रू तैलाव विहगेस, रू तैलाव विहगेस। और इसका पुत्र
इसके पुत्र, इसके पुत्र का नाम है दोस्तों, वो भी थोड़ा सा नाम रटपटा है, पुरलावा विहगेश लहताओ। पुरलावा विहगेश तैलाव। तो ये पुर्तगालियों की मदद से नौसैनिक व्यवस्था किया गया था दोस्तों। बाद में जब पुर्तगाली चले जाते हैं तो शिवाजी स्वयं अपनी मदद से बनाते हैं। तो कुछ नौसैनिक दुर्ग देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले प्रथम नौसैनिक दुर्ग देखते हैं। प्रथम नौसैनिक जो दुर्ग था दोस्तों, इसका नाम आप जानते रहिए। जो प्रथम नौसैनिक दुर्ग था उसका नाम था विजय दुर्ग। कब बना था? 1653 में। 1653 में विजय दुर्ग। अन्य दुर्ग भी थे, जैसे अन्य दुर्गों में एक बात कर ले, सुवर्ण दुर्ग था, सिंधु दुर्ग था, मालवन दुर्ग था। तो नाम भी जानते रहिए। एक सुवर्ण दुर्ग था और एक सुवर्ण दुर्ग के बाद सिंधु दुर्ग था। सिंधु दुर्ग के बाद मालवन दुर्ग। तो डेट भी जानते रहिए, अगर कभी मिलान करने के लिए दे दे तो 1600, यह जो है सुवर्ण दुर्ग 1660 में बना था। सिंधु दुर्ग जो बना था दोस्तों, वह बना था सिंधु एवं मालवन दुर्ग, दोनों का एक ही नाम है, सिंधु एवं मालवन दुर्ग, ये दोनों एक ही है। तो ये बने थे 1664 में। 1664 में, ठीक है दोस्तों। यानी सिंधु दुर्ग और मालवन दुर्ग 1664 में बने थे। दोनों अलग अलग हैं लेकिन बने थे 1664 में। तो ये जानते रहिए दोस्तों। और एक चीज है दोस्तों, आप जानते रहिए कि जो नौसेना के जो प्रमुख होते थे, यानी जो नौसेना के जो प्रमुख होते थे, अब हम इसे मिटा दे रहे हैं, अब जान गए होंगे, अब देख भी ले रहे होंगे। तो दोस्तों जो नौसेना के जो प्रमुख होते थे, जैसे हमने आपको बताया था, घुड़सवार और पैदल सेना के जो प्रमुख होते थे, पूरी सैन्य व्यवस्था के जो प्रमुख होते थे, उन्हें जो है वहां पर सरे नौबत कहा जाता था। यहाँ पर नौसेना के जो प्रमुख होते थे उन्हें सरखेल कहा जाता था। अब जानते रहिए, नौसैनिक प्रमुख को सरखेल कहा जाता था। सरखेल कहा जाता था। तो आप ये जानते रहिए कि सरखेल क्या था मराठा साम्राज्य में। तो नौसैनिक प्रमुख को सरखेल कहा जाता था। और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं दोस्तों, आप जानते रहिए। जो नौसैनिक अड्डे थे यानी जहां से व्यापार वाणिज्य होता था, उनके बारे में कुछ जान जाइए दोस्तों। प्रमुख नौसैनिक अड्डे, प्रमुख नौसैनिक अड्डे कौन कौन से थे? तो कुछ का नाम हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे कोलाबा था, कल्याण था, भिवंडी था। कोलाबा, कल्याण, भिवंडी, तो ये प्रमुख नौसैनिक अड्डे थे। और दोस्तों अब हम आपको इसे मिटा दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ, जैसे कुछ का नाम, कुछ युद्धपोत, जहां से जहाज युद्ध बेड़े के रूप में जाता था, जहां जिसे युद्धपोत कहा जाता था। तो युद्धपोत कुछ का नाम भी जानते रहिए। प्रमुख नौसैनिक युद्धपोत।
हम आपको इसलिए इतना डिटेल में बता रहे हैं दोस्तों, हो सकता है कभी अगर पूछ ले कि कोलाबा, कल्याण, भिवंडी मराठा साम्राज्य में ये क्या थे, तो अगर आप सामने दे दे नौसैनिक अड्डे या युद्धपोत तो आप कंफ्यूजन न हो। तो आपको पूछ ले कल्याण, कोलाबा, कल्याण, भिवंडी यह क्या थे दोस्तों, यह नौसैनिक अड्डे थे। नौसैनिक अड्डे थे और युद्धपोत जहां जहाजें रुकती थी युद्ध के लिए माफ करिए दोस्तों, उसे जानते रहिए। उनमें जैसे गुराब या गुहराब, गुराब या गुहराब, एक ये था गुराब या गुहराब, घुरब, सिवार, पाल, एक का नाम मिलता है घुरब, सिवार, और एक का नाम मिलता है पाल, एक मिलता है मंजूहास। मंजूहास के बाद दोस्तों एक का नाम मिलता है गलीवत, मंचवा, गलीवत, और एक का नाम मिलता है मंचवा। तो ये प्रमुख युद्धपोत थे मराठा साम्राज्य में। दो और पोत थे दोस्तों जो केवल और केवल व्यापार वाणिज्य के लिए जाने जाते थे, तो उनका भी नाम जान जाइए। दो प्रमुख पोत केवल व्यापार वाणिज्य के लिए, वाणिज्य के लिए मतलब यहाँ पर केवल और केवल सैनिक परिप्रेक्ष्य से व्यापार वाणिज्य किया जाता है, यानी सैनिकों की जो भी जरूरतें होती थी उसके लिए, तो वह भी युद्धपोत में ही आता है। उसका नाम था दोस्तों, जानते रहिए, तराड था पमार, तराड और प्लस पमार, यानी एक तराड था दूसरा पमार था। ये थे दोस्तों कुछ प्रमुख और कुछ मुख्य सेनापतियों के, जान जाइए दोस्तों प्रमुख तो यहाँ पर अब हम इसे मिटा दे रहे हैं, आप जान समझ गए होंगे अच्छे से। अब आइए दोस्तों प्रमुख जो सेनापति हुआ करते थे, तो अगर आप बात करें कि प्रथम मुख्य सेनापति कौन था, यानी नौसेना का प्रथम मुख्य प्रथम मुख्य नौसेना प्रमुख, तो इनका जो नाम मिलता है दोस्तों आप जानते रहिए, दरिया सारंग थे। ठीक है, ये दरिया सारंग थे और प्लस माइनाइक मिस्री। इनके अलावा माइनाइक मिस्री, माइनाइक मिस्री, दौलत खान यानी आप जान जाइए ये सारे लोग नौसेना के पद पर, नौसेना प्रमुख के पद पर भी हुए थे। इनमें जानने की बात यह है कि एक मुसलमान, दौलत खान मुसलमान होते हुए भी सैन्य प्रमुख बना था मराठा साम्राज्य में। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। इसके बाद हम आपको थोड़ा सा मराठा साम्राज्य का और अंग्रेजों से जो युद्ध हुआ जिसे आंग्ल मराठा युद्ध कहते हैं, हल्का सा उसे ओवरव्यू करेंगे, फिर उसके बाद हमारा यह टॉपिक मराठा साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करिएगा, यदि कोई कमियां रह गई हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।